भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है भारत का अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा। ठीक है, भारत का अधिकार पत्र जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। देखिए, मैग्ना कार्टा जो वर्ड है कहाँ का वर्ड है, किस देश का वर्ड है? तो फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और भाग 3 को कहा गया है। ओके, आर्थिक नियोजन जो विषय है समवर्ती सूची का है। ओके, जैसे स्टेट और सेंट्रल दोनों बजट पास करती है, उससे आसानी समझ सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था? 69वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 1991 में। ठीक है, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी मिला। ठीक है, यानी दिल्ली राजधानी तो था ही, लेकिन दिल्ली को क्या मिला? राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला 69वां संशोधन करके। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वां संविधान संशोधन करके मिला था। ओके, 61वां में तो इलेक्शन से संबंधित है, 21 से 18 किया गया था। ओके, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन द्वारा वो 11वीं जोड़ा गया था। ठीक है, अनुसूची 12वां कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, टोटल अभी तक 12 शेड्यूल है। ओके, 12 अनुसूची है। और सबसे पहले जो सूची जोड़ी गई थी 1991 में, नौवीं में सूची को। ओके, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। पुनर्गठन के बाद 299 सदस्य रह गया था, जिसमें 229 जो था गवर्नर प्रांत का था। ओके, पुनर्गठन के बाद याद रखिएगा। अब पुनर्गठन से पहले 389 था, फिर बाद में 299, 300 में से एक कम हो गया। कांग्रेस से पहला चुनाव में जो हुआ था 208 सीट जीत के लाया था 229 में से। गवर्नर जो प्रांत था ना, उसमें से 209 सीट जीत के लाया था। निम्नलिखित में से किसी से लोकपाल का विचार लिया गया था? स्वीडन से लिया गया है लोकपाल का विचार। ठीक है, स्वीडन से लोकपाल का विचार लिया गया। यूएसए से फंडामेंटल राइट लिया गया। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से लिया गया है। ओके, प्रेसिडेंट देखते हैं सलाह लेता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह से, तो वो कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, इंटर स्टेट जो रिलेशन भी है वो भी कनाडा से है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत कौन सी है राज्य सूची? ओके, भूमि सुधार डैश से जो है राज्य के विषय में आती है। ओके, भूमि सुधार जो भी आएगी राज्य के विषय में आती है। इसलिए देखिए, प्राय सभी स्टेट अपना क्या होता है, लैंड डिपार्टमेंट बनाए हुए रहता है। ठीक है, ओके, देखिए शहर में देखिए लैंड डिपार्टमेंट बनाए रहता है। ओके, भारत की देशी रियासत की विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे बीपी मेनन। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, घूमने की भी स्वतंत्रता है। ओके, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, याद रखिए। किसकी नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान ये सभी व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान के लिए। ओके, संघात्मक विशेषताएं किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया, सॉरी कनाडा से लिया गया। ब्रिटेन से हम कह रहे हैं। संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ओके, संघ कैसे बनेगा देखिए, है ना, कनाडा छोटा छोटा स्टेट अथी में टुटल है, सबको मिलाकर के स्टेट बनाया हुआ है। झारखंड का उदय का हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। आपातकाल के लागू के समय यानी प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार, संवैधानिक शक्तियां किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया, मतलब खत्म करती है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार होती है वो खत्म कर सकती है, बीसी किसको छोड़ करके, जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के दौरान, प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित जो शक्तियां हैं कि जर्मनी से लिया गया, जो किसी विषय सूची में नहीं आते हैं वो किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं? संघ सूची में। ठीक है, या केंद्र सूची कहिए उसका दूसरा नाम। किसी भी सूची में नहीं आता डायरेक्ट, अब वो केंद्र संभालेगा। ठीक है, कि विधि का प्रशासन किस देश से लिया गया है? ठीक है, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संविधान की कुंजी नोट कहा है? अर्नेस्ट वाकर ने कहा था। ठीक है, कि क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, यानी प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की कुंजी। तो किसने कहा है? अर्नेस्ट वाकर ने। ओके, अर्नेस्ट वाकर ने, यानी एक शॉर्टकट मतलब पूरे संविधान के एक पेज में बताया जाए कैसे हो। ठीक है, तो अर्नेस्ट वाकर ने कहा है। राज्य के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया, इसी आधार पर कौन सा अधिनियम बनाया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ओके, राज्य गठन के लिए भाषा के आधार पर बनाया गया था, इसी आधार पर कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट है नेहरू पटेल सीतारामैया, जिसे जेवीपी कहा जाता है। ठीक है, जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषा में किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था? तो पोटी श्री रामुल्ला के नेतृत्व में। ओके, जेवीपी जो समिति थी उसकी रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषा में किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो पोटी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। नागालैंड 1963 में राज्य बनाया गया था। बिल्कुल हाँ, 1963 में ही बनाया गया था राज्य। और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बना था। जी हाँ, यह दर्जा मिला मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया। वन टू हो जाएगा। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, समाचार पत्र समवर्ती सूची। तो इसको कैसे याद रखना है? देखे होंगे महाराष्ट्र में
जो शिवसेना है वो भी अपनी पत्रिका जारी किया हुआ है, ठीक है। और तो एक पार्टी हो गया, दूसरा केंद्र भी जारी कर सकता है ठीक है, समाचार पत्र। तो ये समवर्ती सूची का हो गया, ठीक है। किस अनुसूची में राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा सभी अनुसूची सरकारों द्वारा शुल्क एवं टैक्स लगाने के लिए अधिकारों का उल्लेख करता है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? टैक्स के बंटवारे का, ओके। टैक्स के बंटवारे का 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक है। अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में देखिए शक्तियों का भी बंटवारा 7वें में है और टैक्सों का भी बंटवारा। तो टैक्स भी तो जो मिलता है वो देखते हैं ना, केंद्र बांटता है कि नहीं बांटता है, तो वो 7वीं सूची में आएगा। इंटरवेंशन भी जो है केंद्र और स्टेट के बीच में, वो भी 7वीं अनुसूची में आएगा, ठीक है। फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1992 को, ओके। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 1992 को जोड़ा गया था, ओके। एकमात्र ऐसी रियासत गोलकनाथ बनाम केस आया था 1967 में, ठीक है। मौलिक अधिकार से संबंधित था केस। एकमात्र देशी रियासत जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं थे, तो हैदराबाद का नहीं था संविधान सभा में, एकमात्र ऐसी रियासत था हैदराबाद। नेक्स्ट, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश से हुआ? ब्रिटेन से, ठीक है। संविधान की संकल्पना का उद्भव कहाँ से हुआ है? ब्रिटेन से हुआ, यानी एक देश चलेगा लिखे संविधान से, तो ये ब्रिटेन से हुआ है, ठीक है। संविधान की संकल्पना का विचार या उद्भव कहाँ से हुआ? तो ब्रिटेन से हुआ है, ओके। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। संविधान में 2 प्रकार की समानता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता दिया हुआ है, ठीक है, ओके। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है और अधिकार 3 प्रकार के है। अधिकार 3 प्रकार की है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है और समानता प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता दिया हुआ है। परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया कि आपका 2 सदन होना चाहिए, ब्रिटेन में व्यवस्था है, ठीक है। और यहीं से संविधान संकल्पना का भी उद्भव होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया? तो 12वां संविधान संशोधन में किया गया था। गोवा, दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत को अभिन्न अंग बना दिया गया, ओके। गोवा को, दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके 12वां संविधान संशोधन में किया गया था, अर्थात जिस समय नगर पालिका संबंधी जो था ना जोड़ा गया उसी समय, ओके। शपथ प्रतिज्ञा ये 3री अनुसूची में, ठीक है। वेतन भत्ता वगैरह है 2री अनुसूची में, ओके। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका में डबल नागरिकता है, ओके।
फाइनेंशियल इमरजेंसी भी अमेरिका से लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया कब? 1 नवंबर 2000 को। ओके, छत्तीसगढ़ आया कब? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड आया 9 नवंबर 2000 को। ओके, उत्तराखंड आया 9 नवंबर 2000 को। ओके, और छत्तीसगढ़ आया 1 नवंबर 2000 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। भारतीय संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। ओके, 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। समवर्ती सूची के प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। और प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। क्योंकि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो यही ना होंगे, पटेल ही ना होंगे। क्यों? क्योंकि प्रांत जोड़ने का काम किसको मिला था? पटेल को। इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष होंगे सरदार पटेल होंगे। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर बी.आर. अम्बेडकर तो प्रारूप ड्राफ्टिंग समिति के थे। ओके, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती का भी व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना का प्राप्त किया गया कहाँ? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना ये कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है, जब ब्रिटिश लोग अमेरिका के नॉर्थ में शासन कर रहे थे तभी ये व्यवस्था लिया गया। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं ब्रिटिश के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, यानी संघों की कल्पना व्यवस्था। ओके, अब ऐसे तो कनाडा से भी ये व्यवस्था लिया गया है राज्यों का, लेकिन जब कनाडा नहीं है तो ब्रिटिश से याद रखना है। विधि द्वारा स्थापित किस देश से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। रूल ऑफ लॉ जो है, विधि का शासन जापान ब्रिटेन से, विधि का शासन, लेकिन विधि द्वारा प्रक्रिया, विधि का शासन ब्रिटेन से है लेकिन विधि का प्रक्रिया जापान से। ओके, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से, लेकिन विधि का शासन जो है ब्रिटेन से। ओके, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ओके, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है जापान से, विधि का शासन जो है ब्रिटेन से। ठीक है, व्यापार वाणिज्य समवर्ती ऑस्ट्रेलिया से। भाषा भी प्रस्तावना का तो ऑस्ट्रेलिया से। ओके, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। स्वतंत्रता 5 प्रकार का उल्लेख है। समानता 2 प्रकार का उल्लेख है। समानता स फॉर समानता, स भी 2 की तरह लिखा आता है। ठीक है, और न्याय जो है 3 प्रकार का है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में ये संविधान निर्वाचन सभा का विचार प्रस्तुत किया था किसने? B.N. राव ने, स्वतंत्रता से पहले। ठीक है,
इसने क्या किया था, प्रारंभ में संविधान निर्मात्री सभा का विचार कि संविधान बनाने के लिए निर्मात्री सभा होना चाहिए, BN राव ने भी दिया था। भाई से बहुत लोग बोला है, ठीक है ना, इस सब के बारे में संविधान निर्माण होना चाहिए। ओके, मोतीलाल नेहरू से भी संबंधित है। गोवा राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 30 मई 1987 को हुआ था गोवा का, 30 मई 1987 को। ओके, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश हुआ था। ओके, न्याय और 26 अप्रैल 1975 को हुआ था सिक्किम का स्थापना। ओके, 72 में हुआ था मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम का। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ओके, विधि का प्रक्रिया जापान से, विधि का शासन ब्रिटेन से। ओके, विधि की प्रक्रिया यानी लॉ बाय प्रोसेस, ठीक है, ये जापान से, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से 1953 के बीच जिस आयोग का सिफारिश को स्वीकार किया गया उसमें 53 का है, तो उसमें कौन शामिल नहीं था? पटावी सीतारमैया नहीं थे, बाकी KM पनिकर थे। 56 में 1953 में बने जो पुनर्गठन आयोग है, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, ठीक है, लेकिन जो 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश किया गया था वो 1953 का था, ठीक है, उसमें कौन नहीं था? तो पटावी सीतारमैया नहीं था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया, ठीक है, यानी 1953 वाला को स्वीकार किया गया था 1956 में, ठीक है, ऐसे भी 53 वाला को स्वीकार किया जाएगा, पहले 53 वाला को होगा तब तो 56 स्वीकार करेगा ना। उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो पटावी सीतारमैया नहीं था, बाकी KM पनिकर थे, फजल अली थे, HN कुंजरू थे ही, ठीक है, KM पनिकर, फजल अली, HN कुंजरू। ओके, पनिकर थे, अली थे, फजल अली, कुंजरू थे, HN कुंजरू। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे? 29 विषय निर्धारित किए गए थे। ओके, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे? 29 विषय निर्धारित किए गए थे। न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन। ओके, आर्टिकल 137 है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त रिटायर्ड न्यायाधीश थे, एक 4 सदस्य का कितना, तो 4 सदस्य की नियुक्ति करती है। जो कौन थे अध्यक्ष? SK धर थे, ठीक है, 4 सदस्य था इसमें। ओके, फिर SK धर समिति का भी क्या होता है? परीक्षण करने के लिए जवाहरलाल नेहरू यानी JVP समिति बनती है। मंत्रिमंडल प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल की जो प्रक्रिया है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और अस्थायी कार्य राज्यसभा में जो सदस्य चुनाते हैं वो प्रक्रिया जो लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से। पुनरावलोकन जो है न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी संथाली मैथिली जोड़ा गया? तो 92 संविधान संशोधन 2003 को हुआ था, जोड़ा गया। फिर पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229 जो थे पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए प्रतिनिधि थे, ठीक है।
फिर भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम अनुसूची। ओके, प्रथम अनुसूची में भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में। ओके, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को सब पहले ही अनुसूची में जोड़ा गया था, संविधान संशोधन के माध्यम से सबसे पहले जोड़ा गया था। छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा राज्य क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है? मणिपुर के बारे में नहीं है, बाकी मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम के बारे में है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होगा, ये 4 राज्य के बारे में बना है, मणिपुर नहीं है। ठीक है, ये छठी अनुसूची में है। ओके, क्षेत्र के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एल शेप में, मणिपुर नहीं है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन। ओके, 1 अक्टूबर 1953 को। और 56 में किसका हुआ था स्थापना? तो खादी ग्रामोद्योग का, LIC का, ये सब का हुआ था। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है भारत का अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा। ठीक है, भारत का अधिकार पत्र जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। देखिए, मैग्ना कार्टा जो वर्ड है कहाँ का वर्ड है, किस देश का वर्ड है? तो फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और भाग 3 को कहा गया है। ओके, आर्थिक नियोजन जो विषय है समवर्ती सूची का है। ओके, जैसे स्टेट और सेंट्रल दोनों बजट पास करती है, उससे आसानी समझ सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था? 69वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 1991 में। ठीक है, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी मिला। ठीक है, यानी दिल्ली राजधानी तो था ही, लेकिन दिल्ली को क्या मिला? राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला 69वां संशोधन करके। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वां संविधान संशोधन करके मिला था। ओके, 61वां में तो इलेक्शन से संबंधित है, 21 से 18 किया गया था। ओके, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन द्वारा वो 11वीं जोड़ा गया था। ठीक है, अनुसूची 12वां कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, टोटल अभी तक टोटल 12 शेड्यूल है। ओके, 12 अनुसूची है। और सबसे पहले जो सूची जोड़ी गई थी 1991 में 9वीं सूची को। ओके, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। पुनर्गठन के बाद 299 सदस्य रह गया था, जिसमें 229 जो था गवर्नर प्रांत का था। ओके, पुनर्गठन के बाद याद रखिएगा। अब पुनर्गठन से पहले 389 था, फिर बाद में 299, 300 में से एक कम हो गया। कांग्रेस पहला चुनाव में जो हुआ था 208 सीट जीत के लाया था, 229 में से गवर्नर जो प्रांत था ना, उसमें से 209 सीट जीत के लाया था।
निम्नलिखित में से किसी से लोकपाल का विचार लिया गया था? स्वीडन से लिया गया है लोकपाल का विचार, ठीक है। स्वीडन से लोकपाल का विचार लिया गया, यूएसए से फंडामेंटल राइट लिया गया, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से लिया गया है। ओके, प्रेसिडेंट देखते हैं ये सलाह लेता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह से, तो वो कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है। इंटर स्टेट जो रिलेशन भी है वो भी कनाडा से है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत कौन सी है राज्य सूची? ओके, भूमि सुधार डैश से जो है राज्य के विषय में आती है। ओके, भूमि सुधार जो भी आएगी राज्य के विषय में आती है। इसलिए देखें प्राय सभी स्टेट अपना क्या होता है, लैंड डिपार्टमेंट बनाए हुए रहता है, ठीक है। ओके, देखिए शहर में देखिए लैंड डिपार्टमेंट बनाए रहता है। ओके, भारत की देशी रियासत के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे बीपी मेनन। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, घूमने की भी स्वतंत्रता है। ओके, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, याद रखिए। किसकी नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान ये सभी व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान के लिए। ओके, संघात्मक विशेषताएं किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया, ठीक है। संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया, सॉरी कनाडा से लिया गया, ब्रिटेन से हम कह रहे। संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ओके, संघ कैसे बनेगा? देखिए है ना, कनाडा छोटा छोटा स्टेट अथी में टोटल है, सबको मिलाकर के स्टेट बनाया हुआ है। झारखंड का उदय का हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। आपातकाल के लागू के समय यानी प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार, संवैधानिक शक्तियां किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया, मतलब खत्म करती है, ठीक है। जो मौलिक अधिकार होती है वो खत्म कर सकती है बीसी किसको छोड़ करके, जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के दौरान, प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित जो शक्तियां हैं कि जर्मनी से लिया गया, जो किसी विषय सूची में नहीं आते हैं वो किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं? संघ सूची में, ठीक है, या केंद्र सूची कहिए उसका दूसरा नाम। किसी भी सूची में नहीं आता डायरेक्ट, अब वो केंद्र संभालेगा, ठीक है। कि विधि का प्रशासन किस देश से लिया गया है? ठीक है, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संविधान की कुंजी नोट कहा है? अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था, ठीक है। कि क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, यानी प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की कुंजी। तो किसने कहा है? अर्नेस्ट वार्कर ने। ओके, अर्नेस्ट वार्कर ने, यानी इसका शॉर्टकट मतलब पूरे संविधान के एक पेज में बताया गया कैसे हो, ठीक है। तो अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है। राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया, इसी आधार पर कौन सा अधिनियम बनाया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ओके, राज्य गठन के लिए भाषा के आधार पर बनाया गया था, इसी आधार पर कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था।
ओके, नेक्स्ट है नेहरू पटेल सीतारामैया जिसे जेवीपी कहा जाता है, ठीक है। जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषा में किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था? तो पोटी श्री रामुल्ला के नेतृत्व में। ओके, जेवीपी जो समिति थी उसकी रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषा में किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में। ओके, इस निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नागालैंड 1963 में राज्य बनाया गया था। बिल्कुल हाँ, 1963 में ही बनाया गया था राज्य। और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बना था। जी हाँ, यह दर्जा मिला मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया। वन टू हो जाएगा। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। समाचार पत्र समवर्ती सूची। तो इसको कैसे याद रखना है? देखे होंगे महाराष्ट्र में जो शिवसेना है वो भी अपनी पत्रिका जारी किया हुआ है, ठीक है। और तो एक पार्टी हो गया, दूसरा केंद्र भी जारी कर सकता है, ठीक है, समाचार पत्र। तो ये समवर्ती सूची का हो गया, ठीक है। किस अनुसूची में राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा सभी अनुसूची सरकारों द्वारा शुल्क एवं टैक्स लगाने के लिए अधिकारों का उल्लेख करता है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? टैक्स के बंटवारे का। ओके, टैक्स के बंटवारे का 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक है। अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में देखिए शक्तियों का भी बंटवारा 7वें में है और टैक्सों का भी बंटवारा। तो टैक्स भी तो जो मिलता है वो देखते हैं ना, केंद्र बांटता है कि नहीं बांटता है, तो वो 7वीं सूची में आएगा। इंटरवेशन भी जो है केंद्र और स्टेट के बीच में, वो भी 7वीं अनुसूची में आएगा, ठीक है। फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1992 को। ओके, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 1992 को जोड़ा गया था। ओके, एकमात्र ऐसी रियासत गोलकनाथ बनाम केस आया था 1967 में, ठीक है। मौलिक अधिकार से संबंधित था केस। एकमात्र देशी रियासत जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं थे, तो हैदराबाद का नहीं था संविधान सभा में, एकमात्र ऐसी रियासत था हैदराबाद। नेक्स्ट है संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश से हुआ? ब्रिटेन से, ठीक है। संविधान की संकल्पना का उद्भव कहाँ से हुआ है? ब्रिटेन से हुआ, यानी एक देश चलेगा लिखित संविधान से, तो ये ब्रिटेन से हुआ है, ठीक है। संविधान की संकल्पना का विचार या उद्भव कहाँ से हुआ? तो ब्रिटेन से हुआ है, ओके। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। संविधान में 2 प्रकार की समानता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता दिया हुआ है, ठीक है। ओके, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है और अधिकार 3 प्रकार की है।
अधिकार 3 प्रकार के है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है और समानता प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता दिया हुआ है। परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया कि आपका 2 सदन होना चाहिए, ब्रिटेन में व्यवस्था है, ठीक है, और यहीं से संविधान संकल्पना का भी उद्भव होता है।